विक्रम ने तलवार अपने हाथ में कसकर पकड़ी और बेताल को उतारने के लिए श्मशान के पेड़ पर चढ़ने लगे। बेताल का शव वहां उसी तरह उल्टा लटका हुआ था जैसे हर बार रहता था, लेकिन आज बेताल की उपस्थिति कुछ अलग थी। उसके आसपास का वातावरण असामान्य रूप से सर्द था। जैसे ही विक्रम ने बेताल के शव को अपने कंधे पर उठाया, एक भयानक ठंडी हवा का झोंका आया। बेताल की हंसी ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रम, आज की कहानी तुम्हारी इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता की असली परीक्षा लेगी। अगर तुम इस कहानी का सही उत्तर न दे सके तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस श्मशान में भटकने को मजबूर होगी। सोचो, क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने बिना डरे जवाब दिया, मैं सच्चाई की राह पर हमेशा डटा रहूंगा। अपनी कहानी सुनाओ बेताल। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम सूर्यकेतु था। वह अपने राज्य में न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाला राजा था, परंतु उसके राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक रहस्यमयी गांव था जिसे अभिशप्त गांव कहा जाता था। यह गांव एक गहरे जंगल के बीच था। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी साहसी क्यों ना हो, उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। राजा सूर्यकेतु को इस गांव के रहस्य के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति प्रताप सिंह को उस गांव की सच्चाई पता लगाने के लिए भेजा। प्रताप सिंह गांव की ओर रवाना हुआ, लेकिन वह भी वापस नहीं आया। इसके बाद राजा ने अपने कुछ और सैनिकों को भेजा, लेकिन नतीजा वही रहा। गांव के चारों ओर फैले जंगल में अजीब घटनाएं होती थीं। रात के समय लोगों ने वहां भूत प्रेतों की आहट सुनी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां एक विशाल काली परछाई को घूमते देखा था, जो हर उस व्यक्ति को अपने साथ खींच लेती थी जो गांव के पास जाने की कोशिश करता था। इस भयावहता ने पूरे राज्य में दहशत फैला दी। राजा सूर्यकेतु ने गांव की गुत्थी सुलझाने की ठान ली। वह स्वयं गांव जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, वहां के वातावरण ने उसकी हिम्मत को हिला दिया। पेड़ों के पीछे से आती अजीबो गरीब आवाजें, अंधेरे में चमकती आंखें और अजीब से प्राणी उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। राजा सूर्यकेतु के प्रयास विफल हो रहे थे। तभी एक दिन उसके दरबार में एक रहस्यमयी संत आया। उस संत ने राजा से कहा, यह गांव कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ एक प्राचीन श्राप है जिसे तोड़ना आसान नहीं। अगर तुम सच में इस गांव का रहस्य सुलझाना चाहते हो तो तुम्हें निडर होकर सच्चाई का सामना करना होगा। संत ने राजा को एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र के बल पर वह उस अभिशप्त गांव में प्रवेश कर सकेगा, लेकिन उसने चेतावनी दी, याद रखना, यह मंत्र केवल तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें अपने विवेक और साहस का सहारा लेना होगा। राजा ने संत के बताए मंत्र को याद किया और गांव में प्रवेश किया। गांव में घुसते ही उसे एक प्राचीन मंदिर दिखा जो पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। मंदिर के द्वार पर अजीबो गरीब मूर्तियां थीं जो देखने में इतनी भयानक थीं कि राजा के रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के अंदर जाते ही राजा को एक विशाल त्रिशूल दिखा जो हवा में तैर रहा था। त्रिशूल के चारों ओर आग की लपटें थीं। जैसे ही राजा ने त्रिशूल को छूने की कोशिश की, एक आवाज गूंजी, जो इस त्रिशूल का रहस्य सुलझा सकेगा वही इस गांव के श्राप को खत्म कर पाएगा। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, सोचो और बताओ, क्या तुम जानते हो कि त्रिशूल का रहस्य क्या हो सकता है? अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस श्मशान में कैद हो जाएगी। श्मशान घाट की सर्द हवाओं में राजा विक्रम कुछ पल के लिए चुप रहे। उन्होंने गहराई से सोचा। बेताल की हंसी गूंज रही थी, मानो वह राजा की परीक्षा लेने के लिए आतुर था। त्रिशूल के चारों ओर उठती आग की लपटें और हवा में तैरता उसका आकार राजा विक्रमादित्य के मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। त्रिशूल के रहस्य को सुलझाना आसान नहीं था। बेताल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर विक्रम इसका गलत उत्तर देंगे तो उनकी आत्मा हमेशा के लिए बंधन में फंस जाएगी। त्रिशूल से निकलती आवाज बार बार विक्रम से एक ही सवाल पूछ रही थी, जो व्यक्ति इस त्रिशूल को छूने का साहस करता है उसे सच्चाई का सामना करना होगा। सोचो, क्या तुम सच्चाई सहन कर पाओगे? विक्रम के मन में संदेह की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी तलवार को कस कर पकड़ा, और और अपनी अंतरात्मा को मजबूत किया। त्रिशूल अचानक तेजी से चमकने लगा।
उसके चारों ओर की लपटें एक विशाल घेरा बनाने लगीं। राजा विक्रम ने देखा कि त्रिशूल के नीचे एक शिलालेख उभर आया। उस पर लिखा था, यह त्रिशूल सत्य, साहस और त्याग का प्रतीक है। इसे समझने के लिए तुम्हें 3 चरणों से गुजरना होगा। प्रत्येक चरण तुम्हारी परीक्षा लेगा और तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाएगा। त्रिशूल के पहले चरण का आरंभ हुआ। उसके आसपास का वातावरण अचानक बदल गया। विक्रम ने महसूस किया कि वह एक अजीब सी जगह पर खड़े हैं। यह एक विशाल महल का आंगन था, जहां चारों ओर खून से सनी तलवारें और वीरों के शव बिखरे पड़े थे। महल के आंगन में एक विशाल सिंहासन पर एक योद्धा बैठा हुआ था। उसकी आंखों में क्रोध और निराशा थी। उसने विक्रम से कहा, तुम कौन हो और क्यों मेरे इस अभिशप्त महल में आए हो? विक्रम ने साहसपूर्वक जवाब दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। मैं त्रिशूल का रहस्य सुलझाने आया हूं। अगर तुम इस रहस्य का हिस्सा हो तो मुझे अपनी कहानी बताओ। योद्धा ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम विक्रम सेन है। मैं इस महल का राजा था। मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे विनाश की ओर धकेल दिया। मैंने अपनी प्रजा से झूठ बोला, अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को धोखा दिया और अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या की। इसी कारण से यह त्रिशूल मुझे अभिशाप के रूप में मिला। यह त्रिशूल मुझे बार बार मेरे पापों की याद दिलाता है और मुझे शांति से मरने भी नहीं देता। विक्रम ने योद्धा की कहानी को ध्यान से सुना। वह समझ गए कि यह त्रिशूल केवल प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अपने कर्तव्यों और नैतिकता को भूलकर लोभ और स्वार्थ के मार्ग पर चलते हैं। योद्धा ने विक्रम से पूछा, क्या तुम मेरे इस अभिशाप को समाप्त कर सकते हो? क्या तुम मुझे इस त्रिशूल से मुक्ति दिला सकते हो? विक्रम ने उत्तर दिया, मुक्ति केवल आत्मा के शुद्धिकरण से मिलती है। अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे और उनका प्रायश्चित करोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन यह त्रिशूल तुम्हें तभी मुक्त करेगा जब तुम अपने अंदर की सच्चाई का सामना करोगे। योद्धा ने विक्रम की बात को समझा और उसकी आंखों में पश्चाताप की लहर दौड़ गई। जैसे ही उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, त्रिशूल की पहली लपट बुझ गई और विक्रम वापस श्मशान घाट में पहुंच गए। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुमने पहले चरण को पार कर लिया, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अगली परीक्षा में तुम्हें अपने विवेक और बलिदान की शक्ति का परीक्षण करना होगा। तैयार रहो, क्योंकि अगला चरण तुम्हारे लिए और भी कठिन होगा। श्मशान घाट की ठंडी हवाओं ने विक्रम के मन को झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखा। त्रिशूल की लपटें फिर से तेज होने लगीं। उसकी अग्नि अब नीले रंग में बदल चुकी थी। यह संकेत था कि दूसरी परीक्षा का आरंभ होने वाला है। त्रिशूल से एक तेज आवाज गूंजी, दूसरी परीक्षा तुम्हारे बलिदान की क्षमता की होगी। याद रखो, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए त्याग कर सकता है, वही सच्चा योद्धा होता है। क्षण भर में विक्रम एक और नई दुनिया में पहुंच गए। यह एक सुंदर हरे भरे मैदान का दृश्य था, लेकिन इस शांत वातावरण में कुछ तो गलत था। चारों ओर एक भारी बेचैनी थी। उस हरे भरे मैदान के बीच में एक छोटा गांव था। गांव के लोग परेशान और भयभीत दिख रहे थे। जैसे ही राजा विक्रम वहां पहुंचे, गांव के मुखिया ने उनके पास आकर कहा, हे महान योद्धा, हमारी सहायता करें। हमारा गांव एक भयंकर अभिशाप से पीड़ित है। हर पूर्णिमा की रात एक दानव हमारे गांव पर हमला करता है और हमारे लोगों को मारकर ले जाता है। हम उसे रोकने में असमर्थ हैं। विक्रम ने मुखिया से पूछा, क्या आपने दानव का सामना करने की कोशिश की? मुखिया ने सिर झुकाते हुए कहा, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। हर बार वह हम में से कई लोगों की जान ले लेता है। अब तक हमने अपनी आधी प्रजा खो दी है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी मदद करें। विक्रम ने गांव वालों की व्यथा सुनी और उनकी रक्षा का वचन दिया। जैसे ही रात गहराई, आसमान में बादल गहराने लगे। पूर्णिमा का चांद निकलते ही एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। एक विशालकाय दानव गांव की ओर बढ़ रहा था। दानव का शरीर काले पत्थर जैसा कठोर था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके हर कदम से धरती कांप रही थी। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और बिना किसी डर के दानव की ओर बढ़े। दानव ने हंसते हुए कहा, तुम कौन हो जो मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? विक्रम ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। मैंने अपनी प्रजा और न्याय की रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना किया है। मैं तुम्हारे अत्याचारों को सहन नहीं करूंगा।
दानव और विक्रम के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। विक्रम ने अपनी तलवार से दानव पर कई वार किए, लेकिन उसका पत्थर जैसा शरीर उन वारों को सहन करता रहा। दानव की शक्ति हर पल बढ़ती जा रही थी। अचानक दानव रुका और उसने विक्रम से कहा, तुम मुझसे युद्ध में नहीं जीत सकते, लेकिन अगर तुम सच में इन गांव वालों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन का बलिदान देना होगा। मैं केवल तुम्हारी आत्मा को लेकर शांत हो सकता हूँ। सोचो, क्या तुम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो? यह सुनकर विक्रम गहरी सोच में पड़ गए। वह जानते थे कि राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है, चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन उनका बलिदान केवल इन गांव वालों को बचा सकता था या कुछ और? विक्रम ने दानव से कहा, अगर मेरा बलिदान इन निर्दोष लोगों को बचा सकता है और तुम्हारे अत्याचारों को समाप्त कर सकता है, तो मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे यह वचन दो कि मेरे बलिदान के बाद तुम कभी इस गांव पर हमला नहीं करोगे। दानव ने एक भयानक हंसी के साथ उत्तर दिया, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे बलिदान के बाद मैं इस गांव को कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन याद रखो, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। जैसे ही विक्रम ने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार होने का संकेत दिया, दानव अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक रहस्यमयी संत प्रकट हुआ। वह संत मुस्कुराते हुए बोले, राजा विक्रम, यह केवल तुम्हारी परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि क्या तुम दूसरों के लिए अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकते हो। तुम्हारा बलिदान सच्चे योद्धा के गुणों को दर्शाता है। संत ने आगे कहा, यह दानव तुम्हारे मन के भीतर के भय और स्वार्थ का प्रतीक था। तुमने इसे अपने साहस और बलिदान से हराया। यह त्रिशूल का दूसरा चरण था और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया है। विक्रम की आंखों के सामने अचानक सब धुंधला हो गया। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह श्मशान घाट में खड़े थे। बेताल उनके कंधे पर मुस्कुरा रहा था। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, तुमने दूसरी परीक्षा भी पूरी कर ली, लेकिन अगली परीक्षा तुम्हारे धैर्य और विवेक की होगी। यह तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जैसे ही त्रिशूल की लपटें शांत हुईं, विक्रम ने अपने चारों ओर देखा। वह अचानक एक विशाल किले के अंदर खड़े थे। किले की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि आसमान तक पहुंचती प्रतीत होती थीं। हर कोना रहस्यमय और डरावना था। यह तुम्हारी विवेक की परीक्षा है। तुम्हें इस किले से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन याद रखना, हर निर्णय तुम्हारे लिए एक नई चुनौती लाएगा। यहाँ हर कदम पर तुम्हारा धैर्य और विवेक परखा जाएगा। विक्रम ने अपने चारों ओर देखा। किले के बीचों बीच एक विशाल द्वार था। वह धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़े। द्वार के ऊपर लिखा था, सही उत्तर ही तुम्हें बाहर ले जा सकता है, गलत निर्णय तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। जैसे ही विक्रम ने द्वार के पास कदम रखा, वहां अचानक 3 राहें प्रकट हुईं। हर राह के आगे एक संकेत था। पहला रास्ता, यहां से जाने पर तुम्हें सबसे बड़ी संपत्ति मिलेगी। दूसरा रास्ता, यहां से जाने पर तुम्हें शाश्वत शांति मिलेगी। तीसरा रास्ता, यहां से जाने पर तुम्हें सत्य का सामना करना होगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपने विवेक का उपयोग करने का निश्चय किया। वह जानते थे कि हर रास्ता उन्हें भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने सोचा, संपत्ति क्षणिक है और शांति का अर्थ तभी है जब सत्य सामने हो। मुझे सत्य के रास्ते पर ही चलना होगा। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना और आगे बढ़े। तीसरे रास्ते पर चलते ही विक्रम एक घने जंगल में पहुंच गए। चारों ओर पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। हर कदम पर जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने विक्रम को देखकर कहा, राजा विक्रम, यदि तुम इस जंगल से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि उत्तर सही हुआ तो तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा। यदि गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाओगे। साधु ने पूछा, तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, सत्य, प्रेम और शक्ति। यदि तुम्हें इनमें से एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे और क्यों? विक्रम ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया, सत्य। साधु ने पूछा, क्यों? विक्रम ने जवाब दिया, सत्य के बिना प्रेम अंधा हो सकता है और शक्ति विनाशकारी, लेकिन यदि सत्य का मार्ग चुना जाए तो प्रेम और शक्ति दोनों सही दिशा में उपयोग किए जा सकते हैं। साधु मुस्कुराया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। जाओ, तुम्हारा मार्ग अब साफ है।
जंगल का दृश्य अचानक बदल गया। विक्रम अब एक विशाल हॉल में खड़े थे। हॉल के बीचों बीच एक सोने का सिंहासन था जिस पर एक ताज रखा हुआ था। सिंहासन के पास एक पत्थर की मूर्ति थी जिसमें लिखा था, यह ताज तुम्हारा हो सकता है, लेकिन यदि तुम इसे उठाओगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचो और निर्णय लो। विक्रम ने सिंहासन की ओर देखा और फिर अपने कर्तव्य को याद किया। उन्होंने सोचा, यह ताज केवल मुझे प्रलोभित करने के लिए रखा गया है। मेरा लक्ष्य इस किले से बाहर निकलना है, न कि सांसारिक संपत्ति में उलझना। उन्होंने ताज को अनदेखा किया और आगे बढ़े। अचानक मूर्ति जीवंत हो गई और बोली, तुमने एक राजा होते हुए भी ताज का लोभ नहीं किया। यही सच्चे राजा का धर्म है। आखिरकार विक्रम किले के अंतिम द्वार तक पहुंच गए। वहां एक बड़ा काले पत्थर का दरवाजा था जिस पर लिखा था, यदि तुमने अब तक सही निर्णय लिए हैं तो यह द्वार खुलेगा। विक्रम ने जैसे ही द्वार पर हाथ रखा वह खुल गया। बाहर एक रोशनी थी और वह वापस श्मशान घाट पहुंच गए। बेताल की हंसी। बेताल ने कहा, राजन, तुमने विवेक की अग्नि परीक्षा भी पार कर ली, लेकिन यह मत सोचो कि तुम्हारी राह अब आसान हो जाएगी। अगली परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी। त्रिशूल की लपटें फिर से बदल गईं और विक्रम अगली परीक्षा के लिए तैयार हो गए। विक्रम खुद को एक वीरान और निर्जन भूमि में खड़ा पाते हैं। चारों ओर केवल रेत, गर्म हवाएं और सूरज की जलती हुई किरणें थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस जगह में जीवन का कोई अंश नहीं बचा। त्रिशूल की आवाज गूंजी, यह तपस्या की भूमि है। तुम्हें यहाँ धैर्य और संयम के साथ 7 दिनों तक रहना होगा। कोई भोजन, पानी या छाया नहीं होगी। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें जीवित रखेगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और इस चुनौती को स्वीकार किया। वह जानते थे कि एक सच्चा राजा केवल अपने कर्तव्यों और विश्वास के बल पर ही विजय प्राप्त कर सकता है। पहले दिन सूरज अपने चरम पर था। गर्मी इतनी तीव्र थी कि विक्रम को सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन वह अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहे। उन्होंने अपने मन को यह विश्वास दिलाया कि यह सब एक परीक्षा का हिस्सा है और उन्हें हर हाल में इसे पार करना है। अचानक उनके सामने एक सुंदर झरना प्रकट हुआ। ठंडा पानी बह रहा था और यह देखकर विक्रम का मन विचलित हो उठा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेताल की बात याद की। यह तुम्हारी सहन शक्ति को परखने के लिए एक मायाजाल है। झरना गायब हो गया। विक्रम ने महसूस किया कि उनका संयम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरे दिन भूख ने विक्रम को घेर लिया। उनके चारों ओर स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू फैल गई। हर तरफ भोजन के थाल सजाए गए थे। एक आवाज गूंजी, राजन, केवल एक कौर खा लो, इससे तुम्हारी तपस्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन विक्रम ने आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सोचा, अगर मैं इस लोभ में फंसा तो मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। ये केवल एक भ्रम है। कुछ ही देर में भोजन गायब हो गया। विक्रम ने एक बार फिर अपनी दृढ़ता को साबित किया। तीसरे दिन विक्रम के चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि किसी का भी धैर्य टूट सकता था। एक विशाल काला सर्प उनके सामने आ खड़ा हुआ और फुंकारते हुए बोला, तुम्हारी परीक्षा यहीं खत्म होती है। लौट जाओ, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मृत्यु भी सत्य है और परीक्षा भी। मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। सर्प अचानक गायब हो गया और चारों ओर शांति छा गई। चौथे दिन विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय रुक गया हो। हर पल घंटों जैसा लग रहा था। उनके मन में विचार आने लगे कि यह परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन उन्होंने खुद को समझाया, धैर्य का अर्थ है समय की परीक्षा को सहना। मैं जानता हूं कि हर चीज का अंत होता है। विक्रम ने अपने विचारों पर काबू पाया और समय के भ्रम को पार कर लिया। 5वें दिन विक्रम के सामने उनकी पुरानी स्मृतियां उभरने लगी। उनके प्रियजनों की आवाजें गूंजने लगी। उनकी पत्नी और पुत्र ने पुकारा, राजन, घर लौट आओ, तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। विक्रम का दिल पसीज गया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, यह केवल मेरे मन का खेल है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने इन भावनाओं पर विजय प्राप्त की और आगे बढ़े। छठे दिन विक्रम के सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। उसमें उन्होंने खुद को एक साधारण मनुष्य के रूप में देखा, जो थका हुआ और कमजोर था। दर्पण से एक आवाज आई, तुम केवल एक साधारण व्यक्ति हो। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। यह तपस्या तुम्हारे लिए व्यर्थ है। विक्रम ने दृढ़ता से उत्तर दिया,
शक्ति और कमजोरी मन की स्थिति है। मैं अपने उद्देश्य के प्रति अडिग हूं। दर्पण टूट गया और विक्रम ने एक और परीक्षा पार कर ली। 7वें दिन सूरज अस्त होते ही चारों ओर रोशनी फैल गई। त्रिशूल की आवाज फिर गूंजी। राजन, तुमने धैर्य की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह तुम्हारे आत्मसंयम और तपस्या की जीत है। अब तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं है। विक्रम ने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का उदय हुआ है। श्मशान में वापस लौटते ही बेताल ने कहा, राजन, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चे योद्धा के लिए धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई। अगली परीक्षा तुम्हारे ज्ञान की होगी। तैयार रहो। त्रिशूल की अगली लपटें उठने लगीं और विक्रम ने अगली चुनौती के लिए कमर कस ली। जंगल में चलते हुए विक्रम 3 विशाल द्वारों के सामने पहुंचे। हर द्वार पर एक शिलालेख था। पहला द्वार सत्य का द्वार, दूसरा द्वार मोह का द्वार, तीसरा द्वार मृत्यु का द्वार। बेताल की आवाज गूंजी, इन तीनों द्वारों में से एक ही सही है। अगर तुमने गलत द्वार चुना तो यह तुम्हारी यात्रा का अंत होगा। तुम्हें यह निर्णय अपने ज्ञान और विवेक से करना होगा। सोचो, क्या तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी रक्षा कर सकता है? विक्रम ने तीनों द्वारों को ध्यान से देखा। पहले द्वार पर स्वर्ण की चमक थी जो अत्यधिक मोहक लग रही थी। दूसरे द्वार पर मखमल का पर्दा था जो सुख और विलास का प्रतीक था। तीसरे द्वार पर काले पत्थर की दरारें थीं जो डरावना और कठिन प्रतीत हो रहा था। विक्रम ने सोचा, सत्य का मार्ग कठिन होता है। स्वर्ण और विलास मोह की निशानी है। सत्य का द्वार वही होगा जो सबसे कठिन दिखे। उन्होंने तीसरा द्वार चुना। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तेज प्रकाश फैल गया और एक नई परीक्षा शुरू हो गई। विक्रम अब एक गुफा के अंदर थे। यह गुफा उनके सबसे गहरे भय और कमजोरियों का प्रतीक थी। गुफा की दीवारों पर उनकी असफलताओं, पछतावों और अपराध बोध के चित्र दिख रहे थे। यह गुफा तुम्हारे भीतर छिपे भ्रमों का प्रतीक है। अगर तुम इन्हें पहचान कर उनसे बाहर निकल सको तो तुम ज्ञान के अगले स्तर पर पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम इन भ्रमों में उलझ गए तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंसे रहोगे। विक्रम ने गहरी सांस ली और गुफा के चित्रों को ध्यान से देखा। उन्होंने अपने भीतर के भय को पहचाना और खुद से कहा, मैंने जो गलतियां की वे मेरे अतीत का हिस्सा हैं, लेकिन वे मेरा भविष्य तय नहीं कर सकती। मैं इन्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन इनसे डरता नहीं। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, गुफा की दीवारें गायब हो गईं और विक्रम ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। गुफा के बाहर विक्रम को 3 साधु मिले। उनके पास एक पवित्र अग्निकुंड था। उन्होंने विक्रम से कहा, राजन, तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा अब शुरू होती है। तुम्हें हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ेगी। अगर तुम असफल हुए तो यह तुम्हारा अंत होगा। अंतर क्या है? विक्रम ने उत्तर दिया, सत्य स्थायी है और असत्य क्षणिक। सत्य वह है जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है। साधु ने सिर हिलाया और संतोष व्यक्त किया। विक्रम बोले, एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने प्रजाजनों की भलाई और न्याय को सुनिश्चित करना है। राजा केवल एक शासक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक होता है। दूसरा साधु मुस्कुराया। विक्रम ने उत्तर दिया, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह समझना है कि हम इस संसार में केवल एक माध्यम हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों से इस संसार को बेहतर बनाएं। तीसरे साधु ने विक्रम को आशीर्वाद दिया। अग्निकुंड की अग्नि प्रज्वलित हो गई और विक्रम अगले स्तर पर पहुंच गए। विक्रम को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाया गया। वहां एक विशाल शिला पर अंकित था, ज्ञान का सबसे बड़ा सूत्र है आत्मबोध। अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानो। विक्रम ने ध्यान लगाया और महसूस किया कि उनका सारा संघर्ष, धैर्य और तपस्या उन्हें इसी बिंदु तक लाने के लिए था। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य को खुद से जोड़ता है। विक्रम खुद को एक विशाल कमरे में पाते हैं जिसके बीच में एक विशाल आईना है। आईने के पास एक शिला पर लिखा था, यह आईना तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाएगा। अगर तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सको तो तुम इसे पार कर पाओगे, लेकिन अगर तुमने इन्हें नकारा तो यह तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। विक्रम ने आईने में झांका। वह चौंक गए क्योंकि आईने में उनका चेहरा नहीं बल्कि उनकी सबसे गहरी कमजोरियां और भय दिखाई दे रहे थे। उनका क्रोध, जिसने कई बार उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर किया। उनका अहंकार,
जो उन्हें कभी कभी अपनी प्रजा की समस्याओं को न समझने देता। उनकी असुरक्षाएं जो उन्होंने हमेशा छिपाने की कोशिश की। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह सब मेरा हिस्सा है। मैं इन्हें स्वीकार करता हूं क्योंकि यही मुझे बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। आईना टूट गया और विक्रम अगले चरण में पहुंच गए। विक्रम अब एक राजमहल के बीच खड़े थे। उनके चारों ओर सोने और रत्नों का अंबार था। सुंदर नृत्यांगनाएं उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही थी। एक स्वर गूंजा, यह मोह का जाल है। अगर तुम इसमें फंसे तो तुम्हारी आत्मा की शुद्धता नष्ट हो जाएगी। नृत्यांगनाओं ने कहा, राजन, यह सब तुम्हारा है, सोना, शक्ति और सुख। बस यहां ठहर जाओ, तुम्हें कोई और संघर्ष नहीं करना होगा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, यह सब क्षणिक है। मेरा लक्ष्य सत्य और न्याय की खोज है। यह मोह केवल मेरे पथ से भटकाने के लिए है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे प्रलोभनों को अस्वीकार करता हूं। मेरा धर्म और कर्तव्य मेरे लिए सर्वोपरि है। महल गायब हो गया और विक्रम एक बार फिर अगले चरण में पहुंचे। अब विक्रम को दो मार्ग दिखाई दिए। एक मार्ग सुनहरी रोशनी से भरा था और दूसरा अंधकारमय था। दोनों मार्गों के द्वार पर लिखा था, पहला सत्य का मार्ग लेकिन कठिन और कष्टमय, दूसरा झूठ का मार्ग लेकिन सरल और सुखद। बेताल ने कहा, राजन, इस बार तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। तुम्हारे निर्णय का भार तुम्हारे ही कंधों पर है। विक्रम ने रोशनी और अंधकार को ध्यान से देखा। उन्होंने खुद से कहा, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मुझे मेरे उद्देश्य तक ले जाएगा। झूठ का सुख केवल पल भर का है। उन्होंने कठिन और कष्टमय मार्ग चुना। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, रोशनी और अंधकार गायब हो गए और विक्रम अंतिम चरण में पहुंच गए। अब विक्रम को एक झील के पास खड़ा किया गया। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें उनके मन की गहराइयां दिखाई दे रही थी। बेताल ने कहा, यह तुम्हारी आत्मा की झील है। अगर यह शुद्ध है तो इसमें शांति और उज्ज्वलता होगी, लेकिन अगर इसमें अशुद्धियां हैं तो यह तुम्हारे पथ को धुंधला कर देगी। विक्रम ने झील में झांका। उन्होंने अपने पूरे जीवन को देखा, उनके अच्छे कर्म, उनकी गलतियां, उनके संघर्ष। उन्होंने झील को स्पर्श किया और कहा, मैं एक इंसान हूं। मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैंने उनसे सीखा है। मैंने अपने कर्मों से अपने धर्म का पालन किया है। मेरी आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया अब भी जारी है। झील की सतह पर स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। बेताल ने कहा, राजन, तुमने अंतिम परीक्षा भी पार कर ली। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता ने